गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ए और एन। तो आइए देखते हैं क्या है आर्टिकल्स। ए एंड एन आर indefinite articles. Both articles are not used with plural noun. Article A is used before a word beginning with a consonant sound. अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? जिन शब्दों का उच्चारण हम मुंह से करते हैं, यानी कि जिसमें जीभ, होठ, दांत, तालव वगैरह का उपयोग होता है, उनसे उच्चारित किए गए शब्द को हम व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। आर्टिकल एन is used before a word beginning with a vowel sound. Vowel sound मतलब स्वर जो कंठ से निकलते हैं, जैसे अ, आ, ई, ओ, ओ। इन शब्दों का उच्चारण सीधा कंठ से होता है, इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं और इंग्लिश में इसे वॉवल साउंड कहते हैं। तो आइए वाक्यों के द्वारा इसे और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। That is a parrot. That is an owl. पैरोट शब्द के प्रथम अक्षर पे के उच्चारण के लिए हमें होठों का उपयोग करना पड़ रहा है, इसीलिए यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। जबकि आउल शब्द का प्रथम अक्षर आ का उच्चारण हम सीधे कंठ से कर रहे हैं, इसीलिए वह एक स्वर है, यानी कि वोवल साउंड है। इसीलिए उसके आगे हमने एन आर्टिकल का उपयोग किया हुआ है। She is a regular student. He is an external student. इस वाक्य में रेगुलर शब्द कॉन्सोनेंट वर्ड है, जबकि एक्सटर्नल शब्द एक वोवल वर्ड है। क्योंकि रेगुलर शब्द का रे का उच्चारण करने के लिए हमें जीभ का उपयोग करना पड़ रहा है, जबकि एक्सटर्नल शब्द में ए का उच्चारण के लिए हमें कंठ का उपयोग करना पड़ रहा है, इसीलिए वह एक वोवल साउंड है। I seen a unicorn in my dream. I seen an umbrella in my dream. ये दोनों शब्द अगर आप देखें तो यूनिकॉर्न शब्द के आगे हमने ए आर्टिकल लगाया है, क्योंकि यूनिकॉर्न बोलते समय हमें जीभ का उपयोग करना पड़ता है, जबकि अम्ब्रेला बोलते वक्त हमें कंठ का उपयोग करना पड़ रहा है। इसीलिए दोनों अक्षर यू है, फिर भी उनका उच्चारण अलग अलग है। एक में हम यू बोल रहे हैं, जबकि दूसरे में हम अ बोल रहे हैं। इसीलिए हमने यूनिकॉर्न के आगे ए आर्टिकल का उपयोग किया है, जबकि अम्ब्रेला शब्द के आगे हमने एन आर्टिकल का उपयोग किया है। He is a European. He is an Indian. पहले वाक्य में यूरोपियन बोलने के लिए हम यू का उपयोग कर रहे हैं, जबकि इंडियन बोलने के लिए हम ई का उपयोग कर रहे हैं। आर्टिकल एन हमेशा ए ई आई ओ यू, लेकिन यू की जगह पे हमें समझना है ऊ, और यहाँ पे हमने लिखा है यू। शब्द यूरोपियन में स्पेलिंग की शुरुआत ई शब्द से हो रही है, लेकिन उसका उच्चारण यू से हो रहा है, इसीलिए यूरोपियन शब्द के आगे हमने ए आर्टिकल का उपयोग किया है। जबकि इंडियन शब्द बोलते समय हम ई का उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए इंडियन शब्द के आगे हमने एन आर्टिकल का उपयोग किया है। डॉग इज अ यूजफुल एनिमल। डॉग इज एन ऑनेस्ट एनिमल। इस वाक्य में भी हमने यही समझाने की कोशिश की है कि जो शब्द का उच्चारण अ, आ, ई, ऊ से होता है, उसके आगे ही एन आर्टिकल का उपयोग करना है, और जिस शब्द के उच्चारण के लिए हमें मुंह का उपयोग करना पड़ता है, उसके आगे हम ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। Wait for a minute. Wait for an hour. इस वाक्य में देखिए हमने HOUR लिखा हुआ है, लेकिन उसका उच्चारण होता है अवर, यानी अवर शब्द का पहला जो अक्षर है वह कंठ से निकलता है, इसीलिए हमने एन आर्टिकल का उपयोग किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट वीडियो है आर्टिकल धी।